हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालांकि पहले अगर समझौता हो गया होता, पहले सारी चीज़ें हो गई होती तो इतना लंबा नहीं खींचा होता ये सारी चीज़ें, वो अलग चीज़ है। चूँकि लोकतंत्र का एक पिलर, एक हिस्सा जो है आपको दिखाई देगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में ये स्वतंत्रता दी गई है कि शांतिपूर्ण रूप से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है ना। तो लोकतांत्रिक मुद्दों पे या कोई भी हमारी मौलिक आवश्यकताएं जो है, जो गवर्नमेंट से हमको मनाना होता है, उसके लिए हम शांतिपूर्ण रूप से, अहिंसक रूप से आंदोलन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही छात्रों ने अहिंसक रूप से आंदोलन शुरू किया था। यह प्रोटेस्ट काफ़ी 1 माह से लगभग चल रहे थे जंतर मंतर पे, और ये इसकी कहानी किसी से छुपी नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि यह प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे, किस लिए चल रहे थे। क्योंकि अभी से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नीट का पेपर हुआ, और नीट का पेपर जैसे ही लीक हो गया, लीक होने के बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि एक जो स्टूडेंट होता है, खासकर नीट की अगर बात किया जाए तो चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप ले लीजिए, यूपीएससी ही ले लीजिए। अच्छा, अभी इस वर्ष आपने देखा होगा यूपीएससी का पेपर कैसे बनाया। आपका मतलब यूपीएससी का कुछ सिलेबस ही नहीं है। बिना सिलेबस के बच्चा 3 वर्ष पढ़ेगा, 4 वर्ष पढ़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं जा रहा है कोई मतलब। अभी इससे पहले तो अकाउंटेबिलिटी इतनी भी नहीं थी यूपीएससी की, जो आंसर की भी नहीं जारी करता था, अब सीधे 1 वर्ष बाद जारी करता था, है ना। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें एजुकेशन में आपने देखा होगा कि पेपर तो होता है, पेपर कराए जाते हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन सिलेक्शन के समय आते तक बहुत सारे ऐसी राज्य की परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक हो जाता है ना। चाहे उत्तर प्रदेश का आप उठा कर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का उठा कर देख लीजिए, उत्तराखंड का उठा कर देख लीजिए, बिहार का उठा कर देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अछूता रहा हो इस चीज़ों से। अब एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मिडिल क्लास के लोग या मिडिल क्लास के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी आशाएं होती हैं। एक तो वह कर्ज लेके पढ़ाई कर रहा है, दूसरा चीज़ आपको दिखाई देगा उसके घर और उसकी फैमिली की सारी जिम्मेदारियां उसके पढ़ाई पे टिकी होती है, उसके सक्सेस पे टिकी होती है। और उस स्थिति में जब 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष तैयारी करने के बाद, इनपुट करने के बाद, पूरा स्ट्रगल करने के बाद वो पेपर देने जाता है, पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया, तो उस स्थिति में वह उसकी मनोदशा जो है ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के कारण आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, है ना। इसके चलते, और ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, 2024 से कानून भी बनाया गया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं है ना। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई असर नहीं हो सकता है। तो इसके अकाउंटेबिलिटी को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, जंतर मंतर से शुरू हुआ था, संसद की ओर मार्च जो है शुरू हुए थे। तो उसमें छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा पहले शुरुआती दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो आए हैं। हालांकि भारत की मीडिया नहीं दिखाई देगी, वहाँ की भारत की मीडिया ये सारी चीज़ों को नहीं दिखाएगी। उसका कारण है कि मीडिया का जो पिलर होना चाहिए, जो 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वह उसके रूप में नहीं आ रहा है, खासकर टीवी मीडिया की अगर बात किया जाए। तो इस स्थिति में न आने के कारण आपने देखा होगा कि जो सच्चाई है बहुत, मतलब ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे दूर हो रही थी। तो कुछ ऐसे, जो कि यह प्रोटेस्ट जो था ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था। इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके माध्यम से बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो स्टूडेंट थे वो अहिंसक रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और पुलिस के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा बड़ी मात्रा में जो लड़कियां थी या बच्चे, जो विद्यार्थी थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको प्रताड़ित किया गया, है ना। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल एआई बेस्ड नहीं है, बिल्कुल एडिट नहीं है। और जब इसका संयम किसी व्यक्ति का जब टूटता है तब वही चीज़ होता है। तो छात्रों के द्वारा भी वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। कुछ असामाजिक तत्व भी आपको दिखाई देंगे इसमें घुसे हुए, जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसको भंग करने की कोशिश कर रहे थे, हिंसात्मक रूप से उसको या हिंसा के रूप में या हिंसा की ओर उसको मोड़ रहे थे। क्योंकि आपको पता होगा कि हिंसा के रूप में अगर कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट जाता है तो उसकी जीवन रेखा ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्योंकि गांधी की भी जो भी प्रोटेस्ट थे वो आपने देखा होगा कि अहिंसक रूप से थे, ठीक, उसको फॉलो किया जा रहा था इसमें, ताकि सरकार बातों को सुने। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे छात्रों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे छात्रों को पीटा गया, उसमें से आपने देखा होगा पिलेट गन्स भी चलाए गए, है ना।
तो बुलेट्स गन से लेके, पत्थरबाजी से लेके, लाठी चार्ज से लेके, ये सारी चीज़ें की गई। बिहार में तो उसकी हद पार हो गई, स्टूडेंट्स पे AK-47 तान दिया गया। समझिए, अगर कोई स्टूडेंट आज तक, मतलब भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि भारत के नागरिकों पे, जो स्टूडेंट्स हैं उन पे AK-47 तान दिया गया। AK-47 आतंकवादियों पर तानने के लिए हमारी सेना बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती है कि कोई भी आतंकवादी घुसपैठिया अगर हमारे देश में इंटर करता है, कुछ मतलब खराब करने की कोशिश कर रहा है और वो घुसपैठिया आतंकवादी है, तो उसको ठोकने के लिए AK-47 लेके तैयार रहती है। उस AK-47 कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिहार पुलिस को अप्रूवल दे दिया या अनुमति दे दिया कि जाओ AK-47 से लेके छात्रों पे तुम जो है गोली चला दो। इसके बाद भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बच्चों को अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट के साथ साथ ये भी है जो है उनके ऊपर FIR भी किया गया। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी FIR की गई, उनको भी उठाया गया। अभी बिहार में ही विपक्ष के नेता थे, आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं उनको भी, उन्होंने केवल प्रोटेस्ट का समर्थन कर दिया था तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारी धाराओं में केस लगा दिए गए। ऐसे दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो CJP ने, जो काकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो छात्रों के मुद्दे को लेके आई थी यहाँ पे, उसने आंदोलन वापस करने की बात कही। लेकिन उसके 3 मांगे थी। 3 मांगे, एक जो बच्चे स्टूडेंट जो मर गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं, डेथ हो गए हैं उनकी सहायता राशि दी जाए। दूसरा जो है वो आपको दिखाई देगा कि जितने छात्र हैं या जो भी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में शामिल थे, बच्चे या छात्र जो भी लोग शामिल थे, उनके ऊपर कोई भी FIR नहीं होगी, मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उनको कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये शर्त थी इसमें। और तीसरा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफा दी जाए, तो उनकी इस्तीफा हो गए। लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे राज्यों में अभी भी चल रही थी। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे राज्य थे जहाँ पे छात्रों को, जैसे बिहार में भी अभी कुछ समय कुछ वीडियो आए थे जहाँ पे छात्रों को पीटा जा रहा था और ज़बरदस्ती उठा के उनके घरों का नाम लिख कर और उन पर जो है पेनाल्टी लगा के उसके बाद से उन बच्चों को वहाँ से उठाया जा रहा था, अरेस्ट किया जा रहा था, FIR की जा रही थी। तो इसमें CJP ने अभी हाल फिलहाल में चेतावनी दिया कि अगर ऐसे कृत्य अगर होंगे, इसका मतलब हमारे अल्टीमेटम था, जो हमारी मांगे थी, उसमें तो हमारा ये भी मांग था कि पूरे भारत भर में जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पे FIR नहीं होगी। लेकिन अभी तक ये चीज़ें अगर चल रही हैं, FIR हो रहा है, इनको अगर नहीं छोड़ा जा रहा है, इनके मतलब ज़िंदगी से अगर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो फिर हम दोबारा आएंगे जंतर मंतर और फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा आपने देखा होगा अल्टीमेटम भेजा गया है, बहुत सारे राज्यों को दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो FIR किए गए हैं उसको वापस लिए जाएँ। ऐसे बिहार में भी भेजा गया है। बिहार सरकार ने भी ये घोषणा किया है कि जो भी लोग हैं जिनके ऊपर FIR किए गए थे 26 जुलाई को जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके ऊपर जो FIR है उनको वापस ले लिया जाए। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग जो है देख रहे थे, और अभी गवर्नमेंट के द्वारा यह आश्वासन दे दिया गया, लिखित जो पत्र था वो भी दे दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। बाकी चीज़ें ये स्पष्ट है कि बिल्कुल ही अब छात्रों पे FIR और ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी। अगर होती है तो फिर बड़े लेवल पे आंदोलन हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें कोई नहीं करेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।